आज एनसीईआरटी की 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 को सोल्व करने से पहले हम लोग कुछ डिफिनेशन जान लेते हैं जिसका यूज हमें आगे करना होगा। सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, इसको एन से डिनोट किया जाता है। एक से शुरू शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह अनंत तक हम लिखते जाएंगे। इन सारी संख्याओं के सेट को प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक ही डिफरेंस है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और अनंत तक लिखा जाता है, जबकि होल नंबर 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह ही अनंत तक लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक इंटीगर, इसको जेड से डिनोट किया जाता है। माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव तक जितनी सारी संख्याएं हैं सभी इंटीगर कहलाती है। जैसे -4 -3 -2 -1 0, फिर पॉजिटिव में 1 2 3 4 सारी संख्याएं इंटीगर है। ठीक है। अब हम परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे -25 10 -7 0। जैसे देखिए -25 को हम -25/1 लिख सकते हैं, -25/1 लिख सकते हैं। ये पी वाई क्यू के रूप में हो गया, ये पी वाई क्यू के रूप में हो गया, जहाँ पी और क्यू एक इंटीगर हो, पूर्णांक हो। ये -25 भी एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं कि -25 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए 10 के बारे में। 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। 10 भी आपका पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 एक परिमेय संख्या है। अब हम -7 की बात करते हैं। -7 को हम लिख सकते हैं -7/1। -7 भी एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है, अतः -7 एक परिमेय संख्या है। 0 को हम 0/1 लिख दें, 0/2 लिख दें, 0 ही होगा। यहाँ 0 भी एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है, अतः 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0? इसका आंसर होगा शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम शून्य बाई 1 लिख सकते हैं, शून्य बाई 27 लिख सकते हैं। इसको पी वाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका आंसर होगा शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हो गया 0/1, 0/27, इस तरह से, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड, हमसे पूछा जा रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लाइन हम बना देंगे, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया। हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पहला परिमेय संख्या जो होगा, पहला परिमेय संख्या जो होगा ये इस तरह से होगा, 3 + 4/2 इक्वल टू हो जाएगा 7/2। इसको हम बीच में कहीं लिख देंगे 7/2। ठीक है, अब इसको और इसके बीच में जो संख्या होगा वो निकाल लेंगे। दूसरा परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? 3 + 7/2/2। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पहले ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, ये 2 हो जाएगा, 6 + 7/2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 6 + 7/2 हो गया 13/2, नीचे 2।
इसको हम कर सकते हैं 13/2 इंटू 1/2 बराबर ये हो गया 13/4। ये मेरा दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। हम इसको यहाँ पे कहीं लिख देंगे 13/4। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ऐसा नहीं कि हम जो निकाल दें उसका वो कि उसका किताब में भी वही आंसर दिया हो, किताब में इससे अलग भी हो सकता है, आपके जो साथी बना रहे हैं उसका आंसर अलग हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अब तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे। तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे इसके और इसके बीच में 3 + 13/4/2 पहले ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम 4 हो जाएगा। ये 12 हो गया, ये 13 हो गया बाई 2। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं हम 12 + 13 25 25/4 इंटू 1/2 ये हो गया 25/8। मेरा तीसरा परिमेय संख्या निकल गया 25/8। अब हम चौथा परिमेय संख्या निकालेंगे। चौथा परिमेय संख्या हम इसके और इसके बीच निकाल लेंगे 7/2 + 4/2। पहले इसको ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम 2 होगा 7 + 8/2 ये हो जाएगा 15/4। 15/2 इंटू 1/2 ये 15/4। ये मेरा चौथा परिमेय संख्या निकल गया। इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इस दोनों के बीच कहीं लिख सकते हैं 15/4। इसी तरह से हम अब पाँचवा परिमेय संख्या निकालेंगे। पाँचवा परिमेय संख्या हम इसके पाँचवा परिमेय संख्या हम इसके और इसके बीच निकाल लेते हैं। 15/4 + 4/2 ये हो गया। इस पहले ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो 4 एलसीएम होगा, फिर 15 + 16 हो जाएगा, फिर y2 हो जाएगा, फिर इक्वल टू 31/4 इंटू 1/2 ये 31/8। ये मेरा पाँचवा परिमेय संख्या निकल गया। हम ये निकाले थे 5/4 और 4 के बीच में, इसको हम इसके बीच में कहीं लिख देंगे 31/8। अब हम आखिरी छठा परिमेय संख्या निकालेंगे। तो हम आखिरी छठा परिमेय संख्या निकालेंगे। छठा परिमेय संख्या जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे 31/8 और 4 के बीच में। ठीक है, पहले ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो 8 एलसीएम हो गया, ये 31 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा 63/8 इंटू 1/2 इक्वल टू हो गया 63/16। मेरा छठा परिमेय संख्या निकल गया 63/16। हमसे पूछा जा रहा था 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमसे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकल गया। ऐसा नहीं है कि आपके आंसर से किताब के आंसर से मैच होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, इसलिए आंसर कुछ भी हो सकता है। अब प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जिस मेथड से दूसरे क्वेश्चन को बनाए थे, तीसरे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाएंगे। यहाँ पे सेकेंड मेथड से बनाएंगे इसको। यहाँ पूछ रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 हो गया, ये 4/5 हो गया, इसके बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, पिछले क्वेश्चन को जो हम सोल्व किए थे उसमें ये मेथड बताए थे कि इसको प्लस इसको अब बाई 2 कर देना है, इसी तरह निकलते जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा मेथड बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे हम लोगों को 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 से ज़्यादा कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, 6 7 8 9 10 कुछ भी अपने मन से। ठीक है, और उसको 3/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 ले लीजिए, आप 7 ले लीजिए, 8 9 10 अपने मन से। ठीक है, 10 से हम कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए थे 30/50 हो गया। अब हम 4/5 को लेंगे, 4/5 को भी हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 40/50 हो गया। ठीक है, अब हमको इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हो गया 31/50, 32/50, 33/50,
34/50, 35/50, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला मेथड थोड़ा आसान है, लेकिन आप एग्जाम में पहले वाला ही मेथड बनाइएगा जो दूसरे क्वेश्चन में बताए थे, ये वाला, क्योंकि इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा, इस वाले में आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसको पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आपको पता होगा कि प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। अप्राकृत संख्या का सेट हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह से अनंत तक लिखते जा सकते हैं। ये प्राकृत संख्या हो गया। पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं। अब हम पूर्ण संख्या का सेट लिख देंगे। वही बताया था आप लोगों को कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से अनंत तक लिखते जाएंगे। ठीक, आप देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या में जितना नंबर है सारा नंबर पूर्ण संख्या में है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अतः दिया गया कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम 4.2 को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम पहले पूर्णांक को, आपको पता है पूर्णांक को जेड से डिनोट किया जाता है। पूर्णांक का एक सेट लिख लेंगे। पूर्णांक का सेट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं इस तरह से, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी तरह हम अनंत तक लिखते जाते हैं। ये हो गया आपका पूर्णांक जेड। पूर्ण संख्या ये डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या क्या हो गया आपका, 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह हम अनंत तक लिखते जाएंगे। ठीक है, पूछा क्या, पूछ रहा है प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। -4 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब कह सकते हैं दिया गया कथन असत्य है। असत्य है। अब 4 का तीसरा नंबर सोल्व करेंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है 4 का तीसरे नंबर में कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अपने मन से हम परिमेय संख्या का एक सेट लिखते हैं। परिमेय संख्या को क्यू से नोट किया जाता है। 4/7 एक परिमेय संख्या है, 10 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, -15 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। डब्लू को हम लिख देते हैं इस तरह से, पूर्ण संख्या को डब्लू से नोट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से लिखते जाएंगे। आप देख सकते हैं 4/7 जो है, 4/7 जो है सो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 4/7 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो ये तीसरा कथन दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। ठीक, आज का इतना ही।